नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। विकलांग और कुष्ठ अवस्था लाभार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। 3,000 रुपये, 3,000 रुपये ये पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में सरकार की तरफ से ट्रांसफर कर दी गई है। किस तारीख में सरकार की तरफ से ये पेंशन पेमेंट किया गया है, उसका यहाँ पर हम आपको प्रूफ के साथ जानकारी देने जा रहे हैं। किस तारीख में ये पेंशन पेमेंट की गई है, वह तारीख भी यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। यदि आपके परिवार में कोई ऐसे कुष्ठ रोग व्यक्ति हैं या विकलांग व्यक्ति हैं जिनकी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय जो आप देख रहे हैं, यह एक पेंशन पेमेंट स्टेटस है और आपको PFMS के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ये आपको दिखाया जा रहा है। और ये जो पेंशन पेमेंट स्टेटस है, यह एक डिसेबिलिटी पेंशन धारक का है। डिसेबिलिटी यहाँ पर आप लिखा देख भी सकते हैं। अब सबसे पहले शुरुआत में यहाँ पर पेंशन धारक की कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है, जो कि हमने यहाँ पर हाइड की हुई है। जैसे कि पेंशन आईडी, एप्लीकेशन आईडी नंबर है और यहाँ पर बेनिफिशियरी कोड है, एजेंसी कोड है, नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इन लाभार्थी को, यानी कि जितने भी डिसेबिलिटी पेंशन धारक हैं, कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है, उनको सरकार की तरफ से अकाउंट बेस्ड पेमेंट किया जा रहा है। बैंक खाता किस बैंक में है? SBI में है, पंजाब नेशनल बैंक में, कैनरा बैंक में, HDFC में, एक्सिस में। जिस बैंक में आपका बैंक खाता है उस बैंक का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। और IFSC कोड हमने हाइड किया हुआ है। अमाउंट पेंशन की 3,000 रुपये यहाँ पर आप लिखी देख रहे होंगे। और यहाँ पर 5 स्टेप में ये पेंशन का पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। पहला स्टेप है रिक्वेस्ट डेट, जो कि 20 अगस्त को पूरा हो गया है। दूसरा स्टेप है वैलिड स्टेटस का, ये भी 20 अगस्त को वैलिड हो गया है। तीसरा स्टेप है फंड स्टेटस अप्रूव्ड बाय एजेंसी, ये भी अप्रूव्ड हो गया है। चौथा स्टेप है बैंक रिसीव, 20 अगस्त 2024 को ये भी स्टेप पूरा हुआ। अब जो पांचवा स्टेप है क्रेडिट स्टेटस का, पेमेंट सक्सेस, सफलतापूर्वक पेंशन पेमेंट इनको मिल गई पेंशन की 3,000 रुपये। किस तारीख में इनको पेंशन राशि मिली है, तो चलिए यहाँ पर हम आपको प्रूफ के साथ जानकारी दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक ट्रांजैक्शन डेट लिखा हुआ है 21/8/2024, यानी कि 21 अगस्त 2024 को ये बैंक ट्रांजैक्शन डेट है। और इन लाभार्थी के बैंक खाते में किस तारीख में ये 3,000 रुपये पेंशन क्रेडिट हुई है, तो यहाँ पर ये तारीख आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है 21/8/2024, यानी कि 21/8/2024 में 21 अगस्त 2024 में इन लाभार्थी को 3,000 रुपये पेंशन मिल चुकी है। जी हाँ, 3,000 रुपये पेंशन प्रति महीना। इस राज्य में हर महीने लाभार्थी को पेंशन दी जाती है, चाहे वे दिव्यांग हो, विधवा महिला हो, तलाकशुदा महिला हो या फिर बुजुर्ग व्यक्ति हो। सभी को 3,000 रुपये प्रति महीना पेंशन राशि सरकार देती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको प्रूफ के साथ जानकारी दे दी है। यहाँ पर देखिए 3,000 रुपये अमाउंट भी लिखे हुए हैं और 21/8/2024 की तारीख में ये बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है सरकार की तरफ से। अब प्रदेश राज्य के जितने भी दिव्यांग हैं और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक हैं, ज़्यादातर उनको 21 अगस्त 2024 में पेंशन पेमेंट किया गया है, बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर किया गया है। अब किस राज्य की ये बात हो रही है और किस राज्य के दिव्यांग और कुष्ठ अवस्था लाभार्थियों को ये पेंशन पेमेंट किया गया है, तो चलिए उसकी भी जानकारी यहाँ पर हम आपको प्रूफ के साथ दे देते हैं।
अब थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा। अब जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को यूपी बोला जाता है, शॉर्ट नेम है। उत्तराखंड को यूके बोला जाता है, एमपी को बोला जाता है मध्य प्रदेश, शॉर्ट नेम है। और जो हिमाचल प्रदेश है, एचपी, ये हिमाचल प्रदेश का नाम है। और दिल्ली को बोला जाता है डीएल। इसी प्रकार से हरियाणा को बोला जाता है एचआर। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए एचआर आपको लिखा मिलेगा, ये रहा एचआर, लिख रहा है ना, एचआर 49। अब जो 49 है ये स्कीम कोड है और एचआर हरियाणा राज्य का शॉर्ट नेम है। यहां पर आप ये देख रहे होंगे। तो आप कह सकते हैं हरियाणा राज्य के जितने भी दिव्यांग और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है, ज्यादातर उनको 21/8/2024 को पेंशन पेमेंट किया गया है। अब आप कैसे अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं, उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। आपको अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और लिखना है PFMS, इतना लिखकर आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा PFMS, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यदि इस तरह का पेज ओपन नहीं ओपन हो रहा है तो यहाँ पर देखिए 3 डॉट्स पर आप जाइए। ये 3 बिंदी यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी, ये वाली। इन 3 बिंदी पर आपको क्लिक करना है एक बार। जब आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आने के बाद देखिए आपको लिखा मिलेगा डेस्कटॉप साइट। यहाँ पर लोगो भी बना है कंप्यूटर का या डेस्कटॉप का, आप कह सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके यदि आपके सामने इस प्रकार से राइट का निशान नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, राइट का निशान लग जाएगा और फिर आपके मोबाइल फोन में इस तरह का पेज ओपन होगा, जैसे कि एक लैपटॉप में या डेस्कटॉप साइट में ओपन हो जाता है। फिर यहाँ पर आपको 3 लाइन नजर आ जाएगी। इन 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है एक बार। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पर ये सभी ऑप्शन हमारे सामने खुल चुके हैं। इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा पेमेंट स्टेटस का। जी हाँ, लिखा हुआ है ना पेमेंट स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया, इस ऑप्शन में से ये सभी ऑप्शन ओपन हो चुके हैं, जैसे कि मनरेगा एफटीओ, एक्सटर्नल सिस्टम एफटीओ, नो योर पेमेंट, ट्रैक एनएसपी पेमेंट और डीबीटी स्टेटस ट्रैकर। तो जो आपको क्लिक करना है वह क्लिक करना है डीबीटी स्टेटस ट्रैकर पर। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करके आपको अपनी कैटेगरी का चुनाव करना है। तो जितने भी हरियाणा राज्य के अधीन आने वाले कुष्ठ अवस्था और विकलांग पेंशन धारक हैं, यदि वह अपनी पेंशन स्टेटस देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा है हरियाणा स्टेट पेंशन स्कीम। यहाँ पर क्लिक करके इसका चुनाव करना होता है। हमने देखिए इसका चुनाव कर लिया है। चुनाव करने के बाद अब जो आपका पेंशन एप्लीकेशन आईडी नंबर है, पेंशन रजिस्ट्रेशन संख्या है, यहाँ पर इस बॉक्स में आप दर्ज कर दीजिए। और इसके बाद जो आपके फ़ोन की स्क्रीन पर ये वर्ड वेरिफिकेशन कोड लिखे होंगे, यहाँ पर आपको इस बॉक्स में दर्ज करना है। इतना करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको सर्च का आइकन नज़र आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। फिर आपके सामने आपकी पेंशन पेमेंट स्टेटस ओपन हो जाएगा, जो कि आप PFMS के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से चेक कर पाएंगे, देख पाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ से ही आप अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं कि आपकी पेंशन कहाँ पर पेंडिंग है और किस महीने की पेंशन अभी तक आपको नहीं मिली। देखिए यहाँ पर हम आपको एक जानकारी देना चाहेंगे। अब जैसे जनवरी महीने की पेंशन ट्रांसफ़र की जाती है फरवरी महीने में, फरवरी महीने की पेंशन ट्रांसफ़र की जाती है मार्च महीने में, मार्च महीने की अप्रैल में, अप्रैल महीने की जून महीने में, जून महीने की पेंशन ट्रांसफ़र की जाएगी जुलाई महीने में। अब जो जुलाई महीने की पेंशन है वह ट्रांसफ़र की जा रही है अगस्त महीने में, अगस्त 2024 में। तो आप कह सकते हैं अगस्त महीने में जो आपको पेंशन दी जा रही है सरकार की तरफ से वह जुलाई महीने की है। जुलाई महीने की आपको पेंशन पेमेंट किया जा रहा है और हरियाणा राज्य सरकार की तरफ से 3,000 रुपये प्रति महीना ये पेंशन राशि आपको दी जा रही है। तो आप कह सकते हैं जो 3,000 रुपये वर्तमान में आपको पेंशन मिल रही है, यह जुलाई महीने की है। अब जो अगस्त महीने की पेंशन होगी वह आपको सितंबर महीने में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो वर्तमान में आपको अभी फ़िलहाल जुलाई महीने की पेंशन अगस्त महीने में सरकार दे रही है।
आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।